जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई? किसके जल में लवणता नमकीन की सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई? तो ये मृत सागर में। किसे किया गया? मृत सागर में। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक झरना कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो ये महासागरों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो ये वाष्पीकरण मदद करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो का मुख्य व्यवसाय जो है शिकार करना या मछली मारना। नेक्स्ट पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? तो नमी के कमी के कारण गिरा देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम खनिज तेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग क्या है? तो ये है कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो मिट्टी की पहचान जो होती है बनावट व रंग के द्वारा किया जाता है। कहानी नेक्स्ट पर चलते हैं। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय इनका पुनः चक्र है। क्या है? पुनः चक्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अधिक लागत के कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये खनिज संसाधन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो ये नगरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय में है। कहाँ है? हिमालय में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाह का उत्पादन कहाँ होता है? लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। नेक्स्ट। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो ये शोधन के पश्चात करनी चाहिए। नेक्स्ट। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये विकसित कहलाता है। नेक्स्ट। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है भारत में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? तो ये बलुई मिट्टी में उपजता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आसनसोल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है आसनसोल? तो ये कोयले की खाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस भी कहते हैं। ठीक है। और मोर को पावो क्रेस्टस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो ये नहरें हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय रेल व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी है। एशिया में सबसे बड़ी है और विश्व में दूसरी है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती क्या हाँ होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है।
वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? ये प्रीवियस 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो ये 2011 नहीं, ये बहुत पहले 2000 पहले का क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये गुजरात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहाइल USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या था? तो ये आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। 19 अप्रैल 1975 के सोवियत संघ रूस द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो ये जल एवं ऑक्सीजन के कारण ये इसमें जंग लगता है। H2O+O2। ठीक है, सम्राट अशोक किस धर्म को अपनाया? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो ये अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें समान नागरिकों का भागीदारी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है। उसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रखंड विकास अधिकारी BDO कहते हैं। शॉर्ट में किसे कहते हैं? BDO कहते हैं, और इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान बनने में कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 5 साल का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो ये 122% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1986 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये
फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है, इसको पैंथेरा टाइग्रिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध था? तो कोचीन जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पर चलते हैं, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निर्मित की गई। नेक्स्ट पर चलते हैं, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग तथा मुंगेर। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में आलू कौन लाए थे? भारत में आलू पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? एक वस्तु का जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए, रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, कई वस्तु अधिक निम्न ताप क्रम पर अपने विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा की कितनी होगी? तो ये चौगुना होगा। ठीक, कि कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट पर चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है द्रवित न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के खोज किसने किया था? तो ये शीले एवं प्रेस्टले ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो ये जेम्स चैडविक थे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? उसे समभारी कहते हैं। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? ये द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो यह है फेनालेप्थलीन, फेनालेप्थलीन। नेक्स्ट पर चलते हैं, यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो ये तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जल के क्वथनांक को किस ताप क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब किसी घोल को एक अर्ध परागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है, जब इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब स्नेहक क्लोराइड के किस रूप में जाना जाता है? तो ये द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन सा तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हीरा क्या है? तो हीरा एक शुद्ध कार्बन है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रकम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये ओजोटो वेक्टर है। कौन है? नाइट्रोजन को स्थिति करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ओजोटो वेक्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो यह है ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो अफीम पावर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो यह जल प्रकाश का अपघटन होता है। जल प्रकाश का अपघटन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में कड़ी है? तो ये एसिटाइल सह एंजाइम, एसिटाइल सह एंजाइम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा सेंटिटेरियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट पर चलते हैं। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? पक्षियों की हड्डी वातिल होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र में। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? ये विटामिन B6 की कमी से मानव को रक्तलपता होता है। क्या होता है? रक्तलपता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेत सार से माल्टेज में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो ये वसाव को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? सांस ले सकता है तो ये 14 से 18 बार सांस ले सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन क्रिया करता है? तो ये हाइड्रा है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर कट चुका है। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी? तो ये लिखा तस्लीमा नसरीन ने लिखा। किसने लिखा? तस्लीमा नसरीन ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसने लिखा था? ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है शहरी स्थानीय संस्थानों से। शहरी स्थानीय संस्थानों से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? स्वराज का विश्वास था संपूर्ण समाज में इनका विश्वास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 ईस्वी में कौन है? तो ये पारसनाथ है। बिहार ये 1999 का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बिहार दिया हुआ है, इसको झारखंड कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक भूकंप का गुणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक दोलन करते समय लोलक की स्थिर ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? एक दोलन करते समय लोलक की स्थिर ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो ये चरमावस्था पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो इंद्र और अग्नि ऋतकाल के देवता थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से गणिका बहुत विष्णु बन गई, वो कौन थी? तो ये आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है और वेद की संख्या पूछे तो ये 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना अगर वेद पूछे तो ऋग्वेद है,
और संगीत वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। जादू टोना किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से है। ठीक है। और सूक्तों की संख्या अगर पूछे, ऋचाओं सूक्तों की संख्या तो 1028 है। ठीक है। और वेदांग पूछे तो वेदांग 6 है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे, विजयनगर के संस्थापक थे। विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो 1347 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? वह पहला किला का क्या नाम था जो शिवाजी ने जीता था? उसका नाम क्या था? तो तोरण उसका नाम था। नेक्स्ट पर चलते हैं। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता था? तो इग्लू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इग्लू कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया? तो चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था ली कार्बूजियर ने बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? मंगल ग्रह पर उतरने वाला ग्रह का नाम पाथ फाइंडर था। क्या था? पाथ फाइंडर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों कॉलेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला प्रतिनिधि कौन थे? साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों कॉलेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वासरपिंग फॉल्स गॉड्स इसे पुस्तक किसने लिखा? तो ये अरुण शोरी ने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तालिबान क्या है? तो तालिबान कट्टरपंथी संगठन है। तालिबान क्या है? कट्टरपंथी संगठन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये अमर्त्य सेन ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था। वो पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था वह लीडर राकेश शर्मा था। कौन था? लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग की होती है? ये पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्र तल से नीचे दुनिया का सबसे निचले भाग का कौन सा देश है? तो ये हॉलैंड है। कौन है? हॉलैंड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? राष्ट्रीय गान जन मन के प्रणेता कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो ये 1911 ईस्वी को घोषित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास कितना होगा? मूल्यह्रास 0 होगा। कितना होगा? मूल्यह्रास 0 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह है 36वां संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो ये था कुंज जू। क्या था? कुंज जू था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेप्सिन किसको बदल देता है? पेप्सिन किसको बदल देता है? तो यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो यह वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मियाज क्या है? तो मियाज नहीं है, प्याज है ये। प्याज एक शलकंद बल्ब है। क्या है? प्याज एक शलकंद बल्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियमन कौन करता है? तो ये रंगपट
आयरिश करता है, रंगापट आयरिश करता है। ठीक है, अगर आप लोग क्या है तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पौधे दिन में क्या निकालते हैं एवं रात में क्या लेते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक पिको कितने सेकंड के बराबर होता है? तो एक पिको बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो ये न्यूट्रॉन नहीं होता है। वो नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी किरणें अनावेशित है? तो ये है गामा किरणें अनावेशित है। कौन सी किरणें अनावेशित है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा वाला तरंगे कौन है? सर्वाधिक ऊर्जा वाले तरंगे कौन है? तो ये दृश्य प्रकाश तरंगे है। कौन है? दृश्य प्रकाश तरंगे है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो ये होगा -40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? तो ये धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। धरती है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच चंद्र ग्रहण में आ जाती है, धरती। नेक्स्ट पर चलते हैं, पृथ्वी की सतह का पर पलायन गति कितना है? तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, एस चंद्रशेखर को भौतिकी को किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये खगोल भौतिकी के लिए दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो ये जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है बढ़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके किसके बनी होती है? किससे बनने से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोमबत्ती जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। कौन है? मीथेन है, CH4। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, B2 क्या है? तो ये राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित रहती है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन में संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये कब हुआ था? ये 3-4 दिसंबर 1985 को हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो ये लोहा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसे कठोर जल कहते हैं? तो समुद्र जल को कठोर जल कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरो
कार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कांसे का अवयव क्या है? तो कांसे के अवयव Cu+Sn है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? तो सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? तो ये ठोस में होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो ये एथिलीन गैस है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे ठोस संग्रह के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ये ग्रेफाइट के रूप में लाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो ये पॉलीएथिलीन मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कैलामेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये इसका सूत्र हो जाएगा कैलामेल का Ag2Cl2। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक वाष्प इंजन क्या है? तो ये ब्राहादल इंजन है, एक वाष्प इंजन। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो ये सिलिकॉन अर्धचालक में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो ये परावस्राव तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। ठीक है। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थे। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, सारनाथ किस लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ बौद्ध के लिए पुण्य स्थान है। गौतम बुद्ध प्रथम यहाँ प्रवचन दिए थे। ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लद्दाख किस राज्य में है? लद्दाख किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोना मुक्ता किस राज्य में मिलता है? तो सोना मुक्ता कर्नाटक राज्य में मिलता है। क्या मिलता है? कर्नाटक राज्य में हट्टी जगह है, वहाँ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशित किया था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो ये 1857 के विद्रोह में लड़े थे। बाबू कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर गांव के थे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत गणराज्य कब बना? तो ये 1950 ईस्वी में भारत गणराज्य बना। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो ये बिहार है, मधुबनी कला के लिए बिहार। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जर्मनी के थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, दक्षिण ध्रुव क्या है? तो दक्षिण ध्रुव एक महादेश है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डॉक्टर CV रामन कौन थे? तो ये विख्यात वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजगीर कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अमर्त्य सेन को इसलिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए मुस्लिम मक्का जाते हैं। मक्का कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है, सऊदी अरब। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है। कालबेलिया एक नृत्य है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली केरल का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत भी कह सकते हैं। जट जटिन बिहार झारखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पंडित रविशंकर क्या है? तो ये विख्यात सितार वादक थे। विश्वल्ला खास शहनाई वादन से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। इनका शुरुआत कब हुआ? तो इनका शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? पंचवार्षिक योजना भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो ये केरल में बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। सुब्रतो को भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सद्दाम हुसैन कहाँ का शासक था? तो सद्दाम हुसैन इराक का शासक था। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंडीगढ़ कहाँ है? तो चंडीगढ़ हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट पर चलते हैं। नालंदा क्या था? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और इसे ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा सिख धर्म से संबंधित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो ये दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोने के समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका किया जा सकता है वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में खम्भ मृदा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो किसान का परम सहायक जीव जो है केचुआ है। कौन है? केचुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो ये घरेलू मक्खी हैजे को फैलाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वृक्ष की छाल से कुनेन उपलब्ध होता है? तो ये सिनकोना से प्राप्त होता है जो मलेरिया के उपचार के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन अमेबिक पेचिस पैदा करता है? तो एंट एमेबी हिस्टोलिटिका ये एमेबिक पेचिस पैदा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? तो सबसे ऊंचा जो सजीव वृक्ष है यूकेलिप्टस है। कौन है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। कौन रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी बनाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? वह काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। काला बीबर नाम क्यों दिया गया? काला बीबर क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है